हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेशंस ऑफ अ कंपनी। ओके, फॉर्मेशंस ऑफ कंपनी में हमें क्या कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है? स्टेज इन फॉर्मेशंस ऑफ अ कंपनी, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशंस ऑफ अ कंपनी एंड कमिटमेंट्स ऑफ अ बिजनेसेस। ओके, ये हमें 4 टॉपिक का इस लेसन में पढ़ना है। ओके, सबसे पहले हम फॉर्मेशंस ऑफ कंपनी का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। ओके, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, दैट इज इट इज क्रिएशंस ऑफ लॉ। मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे हमने लॉ से क्रिएट किया हुआ है। ओके, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन इट इज रजिस्टर्ड बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर्स लेड डाउन बाय द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कंपनी एक्ट 2013 में जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी प्रोसीजर्स दी हुई है, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में जितने भी प्रोसीजर्स आए हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सारे हमने फुलफिल करके एक कंपनी को क्या किया हुआ है? इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, रजिस्टर्ड किया हुआ है। ठीक है, उसे एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है, जिसे हमने एक व्यक्ति की तरह उसे बनाया हुआ है। ठीक है, उसका एक खुद का ओन उसका एक प्रेजेंटेशन होता है। ओके, जैसे कि फॉर्मेशंस ऑफ कंपनी मीन्स रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट अ कंपनी विद द रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज इन द स्टेट्स वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी लोकेटेड। मतलब कंपनी का फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ कि कंपनी को हमने इनकॉर्पोरेट करना। ठीक है, अब कंपनी को रजिस्टर्ड करना, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज जो रहता है, रजिस्ट्रार जो रहता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो रहता है, वहाँ पे हमें जाके कंपनी को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। ठीक है, अब आप लोग जो भी हमें जिस स्टेट में कंपनी को रजिस्टर्ड करना है, उस स्टेट के रजिस्टर ऑफिस में जाके हमें उस कंपनी को क्या करना पड़ता है? रजिस्टर्ड करना पड़ता है। दैट इज द रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज। ओके, ये हमारा हुआ था इंट्रोडक्शंस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ कंपनी। ओके, अभी हमें पढ़ना है बेस ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स। अब हमें कोई भी कंपनी को जब फॉर्मेट करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, तो कितने प्रमोटर्स होना कंपलसरी है। ठीक है, देखो, प्रमोटर्स आर द पर्सन्स हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ अ कंपनी। अब प्रमोटर्स मतलब कौन? प्रमोटर्स मतलब वो पर्सन जो कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए सबसे फर्स्ट पर्सन रहता है। ठीक है, मतलब कंपनी को जब हम रजिस्टर्ड करते हैं, कंपनी को जब हम अस्तित्व लाते हैं उसका, तो जब सबसे पहला पर्सन जो कंपनी को स्टार्ट करता है, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? प्रमोटर्स कहेंगे। ओके, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3, depending upon the number of promoters intending to form a company and other aspects, 3 types of company can be formed as follows। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट 2013 में प्रमोटर्स कितने होने चाहिए, इसके कुछ हमें प्रोविजंस दिए हुए, वो हम पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स। अब कौन कौन से टाइप्स के कंपनी में कितने कितने प्रमोटर्स होने चाहिए? जैसे कि अगर पब्लिक कंपनी हो, कोई भी पब्लिक कंपनी हो, तो उसमें मिनिमम 7 प्रमोटर्स मतलब 7 पर्सन्स होने चाहिए। मतलब जब भी आपको किसी पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना हो, मतलब पब्लिक कंपनी को रजिस्टर्ड करना हो, तब आपको उस कंपनी में रजिस्टर्ड करते वक्त किसने मिनिमम 7 पर्सन्स होने चाहिए। उसके बाद है प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी को आपको क्या करना है, अगर किसी प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, तो उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए। एंड देन 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मतलब ये खुद की ओन कंपनी रहती है, तो इसके लिए किसी भी पर्सन्स का होना ज़रूरी नहीं है। वो सिंगली 1 पर्सन हुआ तो भी उस कंपनी को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ओके, अगर पब्लिक कंपनी हो तो मिनिमम कितने पर्सन चाहिए होते हैं? 7। प्राइवेट कंपनी हो तो मिनिमम 2, एंड देन 1 पर्सन कंपनी हो तो ओनली 1 पर्सन। ओके, ये हमने देख लिया मिनिमम पर्सन्स कितने होने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि बेस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर्स द कंपनी में भी रजिस्टर्ड एक्ट्स सेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 2। ठीक है, मतलब कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 3 और सबसेक्शन 2 में कुछ उसके स्ट्रक्चर्स दिए हुए, जैसे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है, तो क्या होता है लिमिटेड बाय शेयर्स? इन दिस कंपनी कैपिटल इज collected by issuing shares and the liability of the members is limited to the extent of unpaid parts of face value of shares bought by them। मतलब अगर आपको, जब आप कंपनी को स्थापित करेंगे, मतलब कंपनी को जब आप रजिस्टर्ड करेंगे, किसी भी कंपनी को आप लाएंगे, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है?
कैपिटल की तो ज़रूरत पड़ती है ना। तो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो आप कैपिटल कैसे कलेक्ट करेंगे? एक ही पर्सन इतना सारा कैपिटल तो नहीं ला सकता, इतना सारा पैसा ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। तो कंपनी क्या करती है? इशू शेयर्स को इशू करके कैपिटल को कलेक्ट करता है। ओके, उसने क्या इशू किया? शेयर्स इशू किए, जिसके जरिए वो क्या कर रहा है? कैपिटल को कलेक्ट कर रहा है। ओके, अब ये अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उनकी जो लायबिलिटी होती है, जो मेंबर्स है, मतलब आपके कंपनी के जो जो मेंबर्स शेयर्स को परचेस करेंगे वो आपके कंपनी के क्या बन जाएंगे? मेंबर्स बन जाएंगे। तो उन सारे मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड रहेगी। अब कितनी लिमिटेड रहेगी? तो देखो इसमें दिया हुआ है, टू द एक्सटेंडेड ऑफ अनपेड पार्ट्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बाय देम। मतलब उन लोगों ने जितने शेयर्स परचेस किए हैं, उन लोगों ने जितने शेयर्स परचेस किए उनकी अनपेड फेस वैल्यू, मतलब अनपेड फेस वैल्यू जितना उन लोगों ने पेड नहीं किया, बस वही तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि एक हल्दीराम कंपनी है। हल्दीराम कंपनी का अमूल नाम का एक पर्सन्स है। ठीक है, मतलब वो अमूल नाम के पर्सन्स ने हल्दीराम कंपनी के 100 शेयर्स परचेस किए हुए। ओके, कितने शेयर्स परचेस किए हुए? 100 शेयर्स परचेस किए हुए। पर शेयर्स फेस वैल्यू एट द ₹10, मतलब हर शेयर की प्राइस कितनी है? ₹10। तो 100 शेयर्स की प्राइस कितनी हुई? 1000। ओके, मतलब उसको 1000 पेड करना था। जब उसने शेयर्स को परचेस किया तब उसने कितना पेड किया? 500 रुपीज़ पेड किया। अब उसके पास अनपेड फेस वैल्यू कितनी रही? 500 बैलेंस रही उसके पास, अनपेड रही। तो वो जो मेंबर्स है सिर्फ 500 के लिए ही लायबल रहेगा। मतलब कंपनी उससे सिर्फ 500 रुपीज़ ही मांग सकती है, उससे ज़्यादा कंपनी उसको कॉल्ड अप नहीं कर सकती। ओके, समझ में आया? दैट इज़ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन से टाइप की कंपनी है। मतलब अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो सिर्फ अनपेड फेस वैल्यू तक ही कंपनी उसको पैसा मांग सकती है, कॉल कर सकती है। ओके, अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो लिमिटेड बाय गारंटी टाइप कंपनी कौन सी होती है? ये जो कंपनी होती है, इट्स मेंबर हैव गारंटेड टू कंट्रीब्यूट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आइदर टू द असेट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, मतलब रजिस्टर्ड होती है, तो रजिस्टर्ड होते वक्त आपके जितने भी मेंबर्स रहते वो कंपनी को एक गारंटी दे देते। गारंटी मतलब क्या होता है? हमी। कंपनी को एक हमी दे देते हैं कि जब कंपनी का वाइंडिंग होगा, कंपनी जब वाइंडिंग अप होगी, मतलब वाइंडिंग अप मतलब कंपनी जब बंद हो जाएगी तो कंपनी बंद होते वक्त कंपनी के ऊपर जितना भी डेप्ट रहेगा, डेप्ट मतलब कर्जा, कंपनी के ऊपर जितना भी कर्जा रहेगा तो हम या तो असेट्स के द्वारा या फिर कॉस्ट के द्वारा उस कंपनी को इतनी इतनी अमाउंट्स क्या करेंगे? देंगे। मतलब वो एक कंपनी को हम ही देते, एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, एक अमाउंट देते हैं कि हम आपके कंपनी को वाइंडिंग के अब इतना पैसा देंगे। ओके, दैट इज़ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब ये जो कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, एंड देन एक लास्ट है कंपनी लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब क्या होता है? इन दिस कंपनी द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज अनलिमिटेड, दैट इज द मेंबर्स आर लायबल टू द होल अमाउंट ऑफ कंपनीज डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब ये जो कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड यानी कंपनी के ऊपर जितना भी डेब्ट है वो पे करने के लिए कंपनी के मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी वो कंपनी मांग सकती है। मतलब इनकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं रहती कि कंपनी सिर्फ इतना ही पैसा उनको मांगेगी, ऐसा नहीं रहता। कंपनी को अपना डेब्ट कंप्लीट करने के लिए वो कुछ भी मांग सकती है। कंपनी उनको जितना उनका फेस वैल्यू था उससे ज़्यादा भी पैसे कंपनी उसको कॉल्ड अप कर सकती है अगर वो अनलिमिटेड बाय कंपनी है तो। ठीक है, ये हुआ। हमने क्या क्या पढ़ा बेटा आज? हमने पढ़ा कंपनी के प्रमोटर्स कौन होते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के बाद हमने क्या देखा?
हमने देखा कि कंपनी में जो प्रमोटर्स है, तो कंपनी आप जब रजिस्टर्ड करते हैं तो मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स, एंड देन 1 पर्सन कंपनी है तो ओनली 1 पर्सन। उसके बाद हमने देखा कि कंपनीज कौन कौन से टाइप्स की कंपनी होती है, ठीक है। आप उसके बाद हमने देखा कैपिटल स्ट्रक्चर्स देख लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का पोर्शन। ओके बेटा, थैंक यू।